औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 7 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 14 है। रुकू नंबर 13 के आखिर में आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मूसा अलैहिस्सलाम इनसे ये बात करो और अब मेरे एहसानात इनको याद करवाओ। आखिरी बात जो सूरह आयत नंबर 6 में ज़िक्र हुई वो थी ज़ालिकुम बला मिन रब्बिकुम अज़ीम, ये तुम्हारे रब की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे ऊपर, या बहुत बड़ी आजमाइश से, कुछ ट्रांसलेशन इस तरह भी बनती है कि बहुत बड़ी आजमाइश से निजात थी तुम्हारे लिए। अल्फाज में ये लग रहा है कि बहुत बड़ी रब की तरफ से आजमाइश थी, और रब की तरफ से आजमाइश भी हो सकती है। उसमें पूरा उतरने वालों को मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अजर भी दिया, और ना उतरने वालों को अल्लाह तबारक व तआला की आजमाइश पर अल्लाह के हुक्म को फॉलो ना करने वालों को सज़ा भी थी। बहरहाल जो भी था, आजमाइश से निजात थी या आजमाइश थी, आजमाइश में भी उसी ने डाला और निजात भी उसी ने दी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बहुत बड़ी आजमाइश करार दिया। फरमाया, अब आयत नंबर 7 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है। मूसा अलैहिस्सलाम का ही अपनी कौम से ख़ताब है, और मूसा अलैहिस्सलाम ख़ताब करते हुए फरमा रहे हैं कि काला मूसा अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है वाइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम। दूसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम एहसान याद करवा रहे हैं। पहली ये थी कि फिरौनियों से तुम्हें निजात दिलाई जो तुम्हारी बेटियों को ज़िंदा रखते थे और बेटों को ज़िबह कर देते थे। दूसरी अल्लाह तबारक व तआला का एहसान ये है कि जब तुम्हारे रब ने यह ऐलान किया वाइज़ तअज़्ज़ना रब्बुकुम, तुम्हारे रब ने ऐलान किया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे तो मैं ज़्यादा दूंगा। किस पर? अल्लाह तबारक व तआला ने मुश्किलात से उन्हें निजात दी और तरह तरह की फरमाइशें उनकी पूरी की, और हर तरह से आजमाइश से उन्हें निकाला और आसूदगी और खुशहाली दी, और फिर पैगम्बर पे दर पे भेजे हर तरह की आसाइश में। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि अगर इन चीज़ों पर शुक्र करते रहोगे तो नेमतें मेरे पास ख़त्म नहीं हो गई, बल्कि मैं तुम्हें इससे कहीं ज़्यादा नेमत दूँगा। नेमतों को शुक्र करने से मतलब ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों की कदर करना, और जब किसी भी चीज़ की कदर की जाती है तो मालिक उस कदर के बदले में खुश होकर उसको ज़्यादा नवाजता है। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला भी कदर करने वालों को ज़्यादा नवाज रहे हैं और फरमा रहे हैं। एक तरीका, एक उसूल बता दिया अल्लाह तबारक व तआला ने पब्लिक को कि यही नेमतें जो मैंने तुम्हारे ऊपर नछावर की हैं, और यही मुश्किलात और आजमाइश जो तुम्हारे ऊपर मैंने ख़त्म की हैं तुम्हारे लिए और तुम्हें उनसे निजात दी है, ये इतना ही बस नहीं है मेरे पास, बल्कि अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे मेरी नेमतों की तो आगे और आसूदगी और खुशहाली और लीडरशिप और वलायत तुम्हें देता रहूँगा, जो मेरे पास ख़त्म होने वाली नहीं है नेमतें। आगे फिर फरमाया कि इन तकफुरू, लेकिन दूसरी सूरत में अगर तुम इन नेमतों की कदर नहीं करोगे, यहाँ कदर से फिर मतलब ये है कि शुक्रगुजारी मुराद आ रही है, कदरदानी मुराद आ रही है, शुक्र से मुराद। फरमाया कि अगर कदर नहीं करोगे, अगर शुक्र नहीं करोगे, और तो फिर कफ़र तुम, अगर तुम कुफर करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो ये समझ लो कि जितनी मेरी नेमतों का अंबार है तुम्हारे लिए, इससे कहीं ज़्यादा मेरे पास तुम्हारे लिए अज़ाब भी रखा हुआ है। और कैटेगरी बना के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि शुक्र करने वालों को बहुत ज़्यादा इनामात से नवाजूँगा और कुफर करने वालों को उतना ही सख्त अज़ाब मुकद्दर करूँगा। और ये इतनी बड़ी बात थी कि इस पर बनी इसराइलियों को सोचना समझना और ईमान लाना चाहिए था। एक तो उन्हें बहुत बड़ी आजमाइश से अल्लाह तबारक व तआला ने निकाला, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अलानिया कह भी दिया कि अगर शुक्र करोगे तो इससे ज़्यादा होगा, और अगर कुफ्र करोगे तो इससे ज़्यादा अजाब भी हो सकता है। होना ये चाहिए था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करते और ईमान ले आते, लेकिन बदबख्ती ये थी उस कौम की कि जितने अल्लाह तबारक व तआला उनको नवाजता था, इतने वो निडर और बहादुर और बगावत करने पर उतर आते थे, और ये समझने लगते थे कि हम पैगम्बर की औलाद हैं
और पे दर पे पैगम्बर की औलाद चले आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला के लाडली कौम है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अजाब देना ही नहीं है। और पिछली आयात में एक जगह तो ये भी कहा बनी इसराइलियों ने अय्याम मादूदा कि अल्लाह का अजाब पहली बात यह है कि हम पर आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसके लाडले हैं, हम उसके पे दर पे नस्ल दर नस्ल पैगम्बरों की औलाद आ रहे हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अजाब नहीं देना, मुब्तला करना ही नहीं है। फिर कुछ लोग जो थे वो कहते थे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला अजाब देंगे भी तो थोड़े दिनों का होगा और हम दुनिया भर पूरी ज़िंदगी की इंजॉयमेंट, पूरी दुनिया की आसूदगी आसाइश एक लम्हे के अजाब के डर से नहीं छोड़ सकते। सो हम दुनिया में भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आखिरत में उस थोड़े से अजाब को बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने फिर फरमाया उनसे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला का कोई वादा है तुम्हारे साथ के चंद दिनों का अजाब होगा जिसे तुम बर्दाश्त कर लोगे, या अल्लाह तबारक व तआला का कोई वादा है तुम्हारे सामने कि तुम अल्लाह की लाडली कौम हो? अगर ऐसे हो तो फिर अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अजाब क्यों देगा, ये समझ लो। और कोई पैगम्बर की औलाद होना छुटकारे का सबब नहीं है। छुटकारे का अगर सबब है तो अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी और अमाल है। ईमान, फरमाबरदारी ये छुटकारे का सबब है, जिस तरह तुम लोग कह रहे हो नहीं है। ये बनी इसराइलियों के सवाल का जवाब था पीछे। फरमाया कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह का अजाब भी बहुत सख्त है अगर नेमतें ज़्यादा है तो। काला मूसा, तीसरी बार मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाई इन तकफुरू, मूसा अपनी कौम से, अपने लोगों से कह दो ये कि इन तकफुरू, अगर वो इनकार करते हैं, अन तुम व मन फिल अर्ज़ जमिया, ना सिर्फ तुम इनकार करते हो बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से अल्लाह के हुक्म से चौथी बात ये फरमाई कि अगर तुम अल्लाह तबारक व तआला का नेमतों का इनकार करते हो, अल्लाह का कुफ्र कर रहे हो, तो फिर पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर शुक्र करोगे ज़्यादा दूंगा, फिर फरमाया कुफ्र करोगे तो अजाब भी सख्त है। फिर आगे उनको ये बता दिया कि अगर तुम कुफ्र करो और तुम और तुम्हारे जैसी कहीं मखलूक, ज़मीन व आसमान में जमा होने वाली सारी मखलूक, खला की मखलूक, सातों आसमानों सातों ज़मीनों के अंदर जो मखलूक है वो सारी मिल के भी अल्लाह तबारक व तआला को ना माने, कुफ्र कर दे और अल्लाह तबारक व तआला के लिए और तुमसे पहले जितनी भी कौमें गुजरी वो सारी मिल के कुफ्र कर दे, तो अल्लाह गनी हमीद, अल्लाह तबारक व तआला लापरवाह और तारीफ़ किया गया है। इसका क्या मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे शुक्र करने की, तुम्हारे अच्छे अमाल करने की, तुम्हारे ईमान लाने की, तुम्हारी फर्मबरदारी की ज़रूरत नहीं है। शुक्र करोगे अपने लिए ज़्यादा नेमतें लोगे, कुफ्र करोगे अपने लिए ज़्यादा अजाब समेटोगे, और अगर उससे हट के अगर कुफ्र करोगे तो तुम ये समझते हो कि अल्लाह तबारक व तआला की शान में इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है, तो तुम तो हो ही कम से मामूली से और गिनती के लोग। अगर ज़मीन आसमान की सारी मखलूक भी कुफ्र करने लगे, अल्लाह का इनकार कर दे, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कर दे, तो अल्लाह तबारक व तआला के ख़जाने में ना कमी होती है तुम्हारे कुफ्र करने से, ना अल्लाह तबारक व तआला का कोई नुकसान हो रहा है। नुकसान कर रहे हो तो अपना कर रहे हो। अल्लाह तबारक व तआला गनी है, अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है यानी कि, और अल्लाह तबारक व तआला को तुम्हारे अमाल की, तुम्हारी फरमाबरदारी की, तुम्हारे इस्लाम कबूल करने की, ईमान लाने की अल्लाह तबारक व तआला को ज़रा बर परवाह नहीं है। ना उसका कोई बिगड़ने वाला है इससे और ना उसका कुछ बनने वाला है इससे। अगर ये कर रहे हो तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हो। और ये मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया, फरमाया कि गनी और हमीद। और फिर ये कि तारीफ़ किया गया है अल्लाह तबारक व तआला, यहाँ तारीफ़ किया गया का लफ्ज़ बयान कर दिया कि तुम सारे अगर इनकार करते रहोगे और अल्लाह पर ईमान नहीं लाओगे तो फिर भी अल्लाह तबारक व तआला तारीफ़ के काबिल है, तारीफ़ के अहल है। और कुछ लोग जो उस पर ईमान लाएंगे, क़यामत तक ला रहे हैं, वो उसकी तारीफ़ भी करेंगे। और फिर ये कि तुम लोग अगर उसकी तारीफ़ नहीं कर रहे हो, उसकी हमद नहीं कर रहे हो, और हम तो सना ना करना तुम्हारे अपने लिए नुकसानदेह है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ना तुम्हारी हमदो तारीफ़, हमदो सना करने से उसको कोई फ़ायदा पहुँचने वाला है, ना उसको नुकसान पहुँचने वाला है। करोगे तो उसके बदले में तुम्हें लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, शुक्र करोगे, हमदो सना करोगे और अल्लाह तबारक व तआला के लिए इबादत करोगे, ईमान लाओगे तो इबादत करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला ज़्यादती करता रहेगा। और नहीं करोगे तो अपना नुकसान करते रहोगे, नुकसान उठाते रहोगे। और हदीस में ये भी फरमाया कि
नाफरमानियाँ बार बार की और बदकिरदारियाँ जिस तरह के उन लोगों में पाई जाती थी, वो किसी कौम में भी हों, हाँ मुस्लिम में भी पाई जाए। और ये चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के गज़ब को दावत देती है, नंबर 1। और नंबर 2 ये होता है कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐसे लोगों के रिज़्क़ में तंगी आना शुरू हो जाती है और कशादगी ख़त्म हो जाती है, आसूदगी और खुशहाली ख़त्म हो जाती है। अज़ाब और मुसलसल आजमाइश का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, जैसे कि बनी इसराइल को करना पड़ा। बार बार आजमाइशों का, बार बार अज़ाब का सामना करना पड़ा। इसीलिए करना पड़ा कि अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे थे और उसकी नेमतों की कदरदानी नहीं कर रहे थे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों से नेमतें छीनने लगते हैं, और जब छीनने लगते हैं तो बिला आखिर बरकत ख़त्म होती है और फिर उनके रिज़्क़ में अल्लाह तबारक व तआला तंगी ले आता है, औलाद में तंगी ले आता है। और औलाद में तंगी ना भी हो, औलाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फरमाबरदार नहीं होती, और इस तरह की ये सारी चीज़ें नौसत फैलती रहती है। और बिला आखिर तब्बत यदा अबी लहब व तब का मुकाम आ जाता है कि जब अबू लहब के बेटे इतने शाज़ोर और इतने बड़ी फ़ौज उसके काम नहीं आ सकी चाहने के बावजूद, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उस मंज़िल पे लाके इंसान को छोड़ता है जिस पर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। सो ये एक बात फिर मैं एक कह दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला को बनी इसराइलियों की तो नहीं, किसी इंसान की भी ज़रूरत नहीं है कि उसके शुक्रगुजारी में अल्लाह ताला की शान में कोई फ़र्क आएगा या कुफर में कोई फ़र्क आएगा, नहीं आएगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के ईमान को परखने के लिए ये चीज़ें रख ली, और जितना इंसान के अल्लाह ताला से ज़्यादा करीब होगा, इतना अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोलते रहेंगे और आसूदा होता रहेगा। और अगर नहीं तो फिर अल्लाह तबारक व तआला कुफर करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला सामने माल ढेर कर देगा, लेकिन तुम्हारे नसीब में नहीं होगा। औलाद तुम्हारी सामने होगी और शाज़ोर होगी और लोगों के काम आती रहेगी और आसूदगी लोगों को देती रहेगी, लेकिन अल्लाह का हुक्म नहीं होगा तो वो तुम्हारे काम नहीं आ सकती। ये अल्लाह तबारक व तआला के नेमतें छीनने का एक मुख्तलिफ डिफरेंट अंदाज़ है, जिसकी अल्लाह तबारक व तआला इबादत कबूल करता है, उसको सजदा करने की तौफीक देता है। जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, उसके रिज़्क़ छीन कर उसको नहीं आजमाता, उसको सजदे की या उसको फरमाबरदारी की, उसको ईमान की तौफीक ही नहीं देता। और अल्लाह तबारक व तआला ईमानदार की तौफीक अता फ़रमाए, ईमान की, और अपने ताबे ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए और सजदा करने की तौफीक अता फ़रमाए। और यहाँ चूँकि नेमतों का शुक्र ज़िक्र हो रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के शुक्र की तौफीक अता फ़रमाए। और नेमतों का शुक्र भी जिस तरह के सब्र की कई तरीके किस्में होती हैं, पूरा उतरना आजमाइश पे और बर्दाश्त कर लेना और साबित कदम रहना और हाय वो फरियाद ना करना। इसी तरह शुक्र के भी कई तरीके होते हैं, जिस्मानी शुक्र है, रूहानी शुक्र है, ज़बानी शुक्र है, कल्बी शुक्र है, फ़ेली शुक्र है, कौली शुक्र है। अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई नेमतों से जब हम अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं तो ये भी शुक्र का एक ज़रिया है। लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम। अल्लाह तबारक व तआला नेमतों के साए में रखे हमेशा और नेमतों के ज़वाल से महफूज रखे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद रखती हूँ ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून उनकी दुआ करते रहेंगे मेरे लिए। चैनल को सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट है और सदका जारिया में तावन करने की।